नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास डिबेट शो मसला में और मैं हूं दुर्गेश पांडे आपके साथ। मसला में आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों के मामले को लेकर। देश में के पहलवानों का दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना जारी है और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के पर महिला खिलाड़ियों के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाकर ये पहलवान धरना दे रहे हैं और उनका कहना है कि कुश्ती संघ की डोर ऐसे हाथों में है तो खिलाड़ियों का आगे बढ़ना कैसे संभव है। खिलाड़ी पुलिस और न्यायपालिका से लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। इनके समर्थन में गुरुवार को किसान नेता राकेश टिकैत मिलने पहुंचे। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे कुश्ती खिलाड़ियों को खाप पंचायतों का भी समर्थन मिला है। किसान नेता राकेश टिकैत ने पहलवानों से बातचीत की है। इसके साथ ही खिलाड़ियों से उनकी मांगों पर चर्चा भी की है। वहीं खिलाड़ियों के धरने में राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी भी शामिल हुए हैं। पहलवानों के साथ एक स्वर में खिलाड़ियों ने न्याय की मांग की है। वहीं चरखी दादरी में भी खिलाड़ियों के समर्थन में रोष प्रदर्शन किया गया है। रोष प्रदर्शन में फोगाट खाप, सांगवान खाप समेत विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने भी भाग लिया। वहीं भिवानी में भी खिलाड़ियों के समर्थन में प्रदर्शन हुआ। इसी बीच हरियाणा कुश्ती संघ ब्रजभूषण शरण सिंह के पक्ष में आ गया है। हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव राकेश कोच ने महावीर फोगाट परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि महावीर फोगाट का परिवार कुश्ती संघ पर कब्जा करना चाहता है। इतना ही नहीं, राकेश कोच ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पर भी खिलाड़ियों को भड़काने का आरोप लगाया है। वहीं पहलवानों के धरने पर भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने गुरुवार को कहा कि सड़कों पर प्रदर्शन करना अनुशासनहीनता है और इससे देश की छवि खराब हो रही है। तो आज मसला में हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे को लेकर, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजकुमार सांगवान जी हैं, अर्जुन अवार्डी और सत्यव्रत शास्त्री हैं प्रवक्ता बीजेपी से, और टीना करमवीर हैं प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सबसे पहले मैं सत्यव्रत शास्त्री जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। खिलाड़ियों का प्रदर्शन चल रहा है और इसके साथ ही अब पक्ष और विपक्ष भी बनने लगा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा कहना कोई अतिरिक्त नहीं है, जिससे इसमें दो ही वर्ग हैं, एक ने आरोप लगाए हैं और एक के ऊपर आरोप है। जांच एजेंसियां जांच कर रही है और जांच एजेंसियों में जिस प्रकार की समितियों के बनने के बाद उसका परस्पर एक दूसरे के विरोध के जो बयान आए हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है इसमें राजनीति ज्यादा घसीट की जा रही है और जो वस्तु स्थिति से उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा। निश्चित रूप से 2-3 दिन के अंदर सारे घटनाक्रम पर पर्दा उठेगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी और अनावश्यक राजनीति के कारण से, जैसा कि पीटी उषा जी बहुत वरिष्ठ खिलाड़ी हैं, देश के ओलंपिक संघ के प्रधान भी हैं, उन्होंने भी इस विषय को लेकर कहा कि इस प्रकार के खिलाड़ियों का प्रदर्शन उचित नहीं होता। उनकी अपनी मर्यादाएं होती हैं, मर्यादा के तहत सबको काम करना होता है और दोषियों के साथ किसी प्रकार की सहानुभूति का कोई कारण पार्टी की ओर से कहीं से भी नजर नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। शास्त्री जी आपको रोकना चाहूंगा 1 मिनट। राजकुमार सांगवान जी हमारे साथ, अर्जुन अवार्डी जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, पूरे इश्यू को आप कैसे देखते हैं? अब पक्ष और विपक्ष बनने लगा है, इसमें भी ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ भी लोग खड़े हो रहे हैं और खिलाड़ियों के पक्ष में भी हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? मैं तो सबसे पहले से ये एक चीज आपके माध्यम से सबको बताना चाह रहा हूँ जी, इसको पॉलिटिकल अखाड़ा ना बनाया जाए। ये तो बन गया है। हाँ, बनाया नहीं जाए आप कह रहे हैं, लेकिन बन गया है। जी जी बिल्कुल। मैं एक बात मतलब ये मेरा पर्सनल व्यू है कि जिस तरीके से किसानों ने अपने प्रदर्शन के दौरान पॉलिटिकल लोगों को हटा दिया था, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि पॉलिटिकल लोग ना आए, इसी तरीके से खिलाड़ियों को कुछ करना चाहिए था। हक में हूं बिल्कुल, लेकिन अब ये बन चुका है, आप बता रहे हैं तो ओके, बन चुका है। लेकिन इसमें कम से कम मैं एक राय देना चाहूंगा
इस सरकार को या कमेटी को वो अपना जो उन्होंने कमेटी ने जो निर्णय दिया उसको 3 हफ्ते का टाइम दिया गया था, 4 हफ्ते का, लेकिन वो 3 महीने तक लटका के रखी गई जी। उस कमेटी का निर्णय पहले आना चाहिए था। पहलवान या जो भी स्पोर्ट्समैन है वो चाहता है कि उसका निर्णय जल्दी से जल्दी हो जाए। बिल्कुल। तो इस निर्णय को इतना लटकाना, मजबूरी में वो लोग यहाँ आए हैं और इसका समाधान वो सुप्रीम कोर्ट तक जो ये केस गया है जी। ये मैं बिल्कुल मानता हूं कि भारत की छवि खेलों के अंदर स्पेशली मैं कह सकता हूं इसे धूल हुई है। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए था टाइम टू टाइम। आज पीटी उषा जी का मैं आपके माध्यम से सुन रहा हूं, बहुत ग्रेट एथलीट हैं, लेकिन उन्हें जो ये कहना कि वो क्यों आए रोड पे आए तभी आपने एक कमेटी बनाई। अगर वो रोड पे नहीं आते तो शायद ये कमेटी भी नहीं बनती जी। और कमेटी बन के लेकिन उस कमेटी का फैसला भी नहीं आया, तो कम से कम ये फैसला तो देना चाहिए था ना इस कमेटी को। ठीक है डॉक्टर टीना करवीर, क्या कुछ कहेंगे आप पूरे इशू को लेकर? खिलाड़ियों का मुद्दा भी पॉलिटिकल इशू हो गया। कि जिस तरीके से उनको ट्रेनिंग कैंप में होना चाहिए था, आज वो सड़कों पर है, कि क्या वजह है? उनकी मांगे थी हुई न कमेटी। इवन बबीता फोगाट जो कि भाजपा से हैं, वो खुद कह रही है कि उनसे रिपोर्ट छीनी गई थी, तो उन पर भी जांच बैठानी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजन था कि उनसे रिपोर्ट छीनी गई, उनके साथ ऐसे व्यवहार हुआ। रिपोर्ट और अगर रिपोर्ट की बात की पता आपको? वो खुद कह रही हैं, आप उनकी बात सुनिएगा जो वो कह रही है। छीनी थी ये पता है आपको? देखिए मुझे नहीं पता, वो खुद बोल रही हैं, ये तो भाजपा की खुद वो भाजपा की नेत्री हैं, वो भाजपा जाने उस पर, लेकिन मैं उससे मैं कोई कटाक्ष नहीं करूंगी, लेकिन मैं देखूंगी कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि खुद भी खिलाड़ी है, स्पोर्ट्स पर्सन है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ वो स्पोर्ट्स पर्सन है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आप देखिए कि भाजपा में स्थिति क्या है महिलाओं की, इसकी समझिए। इसीलिए ये सारी जिस तरीके से एक तरफ खिलाड़ी जो है वो उनकी खुद की बहनें बैठी हुई है और वहीं पे ही वो खुद कमेटी की मेंबर रही है, वो खुद कह रही है कि मैं कमेटी के मेंबर हूँ, मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ। तो भाजपा में भी स्थिति देखिए किस तरीके से, एक तरफ भाजपा जो है महिलाओं की बातें, जो कि कोई आम महिला नहीं है, वो बहुत बड़ी बड़ी खिलाड़ियां हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया, वो महिलाएं बैठी है। वो अगर बोल रही हैं कि ब्रजभूषण को जिस तरीके से महिलाओं को खिलाड़ियों को रात में बुलाते थे, कितनी बड़ी बात है कि कोई अगर महिला इस तरीके का बयान दे रही है, बोल रही है, तो उसकी बात पे तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। मैं एक बात और भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ, दिनेश फोगाट जी ने खुद बोला है, ये मेरे स्टेटमेंट नहीं है, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने, और ये वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रही है कि मोदी जी उनसे पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कोई समस्या हो तो आप सभी बहनें और मम्मी आए, मिलकर बताएंगे, बात करेंगे, बैठेंगे। जब देश का प्रधानमंत्री आश्वासन दे रहा है लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा, तो अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि आप देखिए कि कोई आम महिला होती तो शायद हम लोग सोचते हैं कि अच्छा आप देश के प्रधानमंत्री, आप देखिए हरियाणा की लड़कियां हैं, हरियाणा में प्रोटेस्ट नहीं कर रही हैं, दिल्ली में आके कर रही हैं, क्योंकि उनको केंद्र की सरकार पर भरोसा था कि वो उनकी मदद करेगी। लेकिन केंद्र की सरकार कहाँ है? वो भी कुछ नहीं है, खामोश है, चुप है एकदम। जबकि होना ये चाहिए कि एक ऐसा बाहुबली सांसद जो कि वो खुलेआम कह रहा है कि मैंने हत्या की है, उस पर जांच होनी चाहिए थी, वो नहीं हो रही है। वो सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर जांच होती है, शायद मुझे लगता है कि रूलिंग पार्टी में उन पर जांच नहीं होती। शास्त्री जी जवाब दीजिए। देखिए, महिलाओं के प्रति भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण का एक उदाहरण देने वाली टीना करवीर जी से मैं पूछूंगा कि इतिहास के पन्ने पलट कराना चाहिए था। महिलाओं के प्रति कांग्रेस की मानसिकता और उनके कृत्य क्या है, उन पर फरीक लिखी जा सकती है। और इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के लिए मैं कांग्रेस को जिम्मेवार मानता हूं, जो अपनी एक राजनीति के लिए गिद्ध दृष्टि देखकर पहलवानों के कंधे पर एक बंदूक रखकर वो चलाना चाहती है। लेकिन वास्तव में इस सारे मामले में राजनीति ज्यादा और वस्तु स्थिति कम है। और मेरा आग्रह रहेगा सभी से, चाहे वो भाजपा से संबंधित हो, चाहे कांग्रेस से संबंधित हो, चाहे वो किसी से संबंध ना हो, केवल खेल से संबंधित हो। और खिलाड़ी में पहले भी आपके चैनल पर दोपहर मेरी में था, मैंने उस तक मैं कहा था कि खिलाड़ी किसी जाति, धर्म, संप्रदाय के नहीं, राजनीतिक पार्टी से बहुत दूर है, वो देश के लिए खेलते हैं और देश का प्रतिनिधित्व करते हैं।
और जब वो जीतता है तो व्यक्ति का नाम कम देश का झंडा फहरता है जी। इसलिए इस प्रकार की स्थितियों को जब गौरवपूर्ण स्थिति के लिए खिलाड़ी देश का नाम रोशन करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उनको इस स्थिति के लिए नहीं आना चाहिए। और मुझे लगता है कोई न कोई राजनीतिक ताकत इनको बरगला रही है। प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर भी यदि कोई स्थिति नहीं है तो इसका मतलब सीधा समझा जा सकता है कि उनकी मानसिकता कैसी है और कैसे हाथों में वो खेल रहे हैं, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और फिर भी भारतीय खेल संघों के जो जिम्मेवार अधिकारी हैं, जांच एजेंसियों के अंदर जिस प्रकार से भारत की सरकार ने बाकी ने खिलाड़ियों को ही नियुक्त किया है, क्योंकि उनकी स्थिति को, उनकी व्यवस्था को, उनके साथ होने वाले व्यवहार दुर्व्यवहार को जो उतनी गहराई से, नजदीकी से वो लोग समझ सकते हैं, बाकी शायद न समझ पाए, और उनके बीच भी मतभेद हो रहे हैं। तो आप सोचिए स्थिति कहाँ है और कैसे है। ठीक है, रूप से जो एंगल चल रहा है, ठीक है, मुझे लगता है कि शास्त्री जी राजनीति की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। जी हाँ, ये तो पूरी तरीके से पॉलिटिकल होता पूरा मैटर दिखाई दे रहा है। राजकुमार सांगवान जी, आपके पास आना चाहूंगा। सर, सवाल यह है कि जांच हो रही थी तो क्या कुछ दिन वेट नहीं किया जा सकता था? राजकुमार सांगवान जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? राजकुमार जी, टीना करवीर जी, जवाब दीजिए, क्या कुछ दिन वेट नहीं किया जा सकता था? क्योंकि कई बार होता है कि रिपोर्ट, कोई भी रिपोर्ट, बहुत सारी मतलब पीछे भी ये सारी चीजें होती रही हैं कि कमीशन बना दी जाती है, जांच के लिए थोड़ा वक्त लगता है, कई बार एक्सटेंड होता है कमीशन का कार्यकाल। देखिए, जो विनेश फोगाट जी और साक्षी मलिक मिलकर ये बात बोल रही हैं, सारे खिलाड़ी जो जंतर मंतर पर बैठे हैं वो बोल रहे हैं कि 3 महीने हमने इंतजार किया है। 3 महीने इंतजार करना, किस मेंटल ट्रॉमा से वो लोग गुजर रहे होंगे कि ना ट्रेनिंग ठीक से कर पा रहे होंगे, क्योंकि बार बार ध्यान कहा जाता है, जब आपका ध्यान एक जगह टिक रहा है तो वो खिलाड़ी किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, मतलब किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दे रहे होंगे। चाहे आप कैंप में भी देखिए किस तरीके से, आप उनके बयान सुनिए, किस तरीके से कोई लड़की इस तरीके से बोल रही है। और मुझे तो सबसे हैरानी ये हो रही है कि अगर देश के प्रधानमंत्री और सब लोग उनको अच्छे से जानते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा फेस है कि बस आज ही अब नए कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज स्टूडेंट्स है जो आके जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही हैं, जाने माने चेहरे हैं, पब्लिक फिगर है वो, और अगर उनकी बात भी नहीं सुनी जा रही हो, हमसे अगर ये कहा जाता है कि अभी जैसे मैं सुन रही थी कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है उनके साथ, वो खुद बोल रहे हैं, इससे पहले उन्होंने अलाउ नहीं किया था, उससे पहले किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आने से उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन उनकी मजबूरी है ये, क्योंकि आप देखिए कि उससे पहले भी वो खुद कह रहे हैं कि हमारे साथ राजनीति हुई है। अब ये तो आप उनसे सवाल पूछिए कि किस तरीके की राजनीति हुई है, लेकिन सरकार जो है, चाहे अनुराग ठाकुर जी हो या जो कोई हो, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो इस पे बहुत गंभीर विषय है और मुझे अच्छा लगा कि आपके चैनल ने इस पर डिबेट किया। जी ठीक है, राजकुमार सांगवान जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? शास्त्री जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो अपनी बात स्पष्ट कर चुका हूं और बार बार मैं इस बात के पक्ष में हूं कि खिलाड़ी राष्ट्रीय संपदा होती है, राष्ट्रीय सम्मान होते हैं, उनके सम्मान के, उनके इज्जत के लिए कोई समझौता सरकार की ओर से कभी नहीं होता। लेकिन जिस प्रकार से राजनीतिक माहौल के आधार पर कुछ लोग अपनी गिद्ध दृष्टि डालकर उनको अपना शिकार करना चाहते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस प्रकार की चीजें राजनीतिक स्तर पर नहीं, खिलाड़ी अपने स्तर पर, अपनी टीम के स्तर पर, अपने जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है, उनके आधार पर ये चीजें होती है। कई बार किसी प्रकार का भी दबाव दोनों तरफ से, मैं इस बात की, मैं अभी जब तक जांच एजेंसी जांच ना है, मैं अपना कोई व्यू नहीं रखना चाहता, लेकिन गलतियां कई बार दोनों तरफ से होती है, अंडरस्टैंडिंग दोनों की मिसमैच हो जाती है। कई बार कोई सोचता क्या है, कहता क्या है, होता क्या है, होना क्या होता है, ये सब चीजें कई बार इस प्रकार की स्थिति आती है। लेकिन उसके बावजूद भी जो उनके पदाधिकारी हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे, जो उनके कल्याण के लिए समय समय पर उनका मार्गदर्शन, उनके लिए हेल्प और बाकी सब चीजें करते हैं, तो उनके ऊपर उनको विश्वास होना चाहिए। बाकी सब चीजों से पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो उनके गाइड है, जो उनके इतना सारे संरक्षक की भूमिका में है, उन पर इस बात को छोड़ना चाहिए। वो जैसा फैसला करे, जैसा निर्णय करे, सरकार उनके साथ रहेगी
लेकिन मैं समझता हूं कि राजनीतिक लोगों के हाथों में जाने से आपके साथ यदि अन्याय हुआ भी होगा तो भी उसको फिर लोग जो है अलग अलग दृष्टि से, जैसा आपने सूचना दी है, ये दोनों पक्षों में कुछ लोग खड़े होने लगे, तो वो क्यों खड़े होने लगे कि वो राजनीतिक घेराबंदी के कारण से यदि आप किसी को डिमेज करना चाहोगे तो दूसरे लोग भी इस प्रकार की चीजें आएंगी। तो मेरा आपके इस चैनल के माध्यम से पहलवानों से ही निवेदन है कि आप अपनी स्थिति को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जांच एजेंसियों के साथ और आपके सीनियर जो है, ठीक है, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिकल कम खिलाड़ी ज्यादा है। शास्त्री जी, रोकना चाहूंगा आपको। राजकुमार सांगवान जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी जी सर, मेरा सवाल यह है आपसे कि अगर यह स्थिति रही है, बृजभूषण शरण सिंह ने जो भी कुछ किया है, तो ये आज या कल में हुआ नहीं होगा, 6 महीने 1 साल में हुआ नहीं होगा। अगर ये चीजें थी तो ये जो हमारे खिलाड़ी बैठे हैं धरने पर, ये तो बहुत समय पहले इन्होंने मेडल जीता, इन्होंने नेशनल, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेले, फिर नेशनल इन्होंने खेला, फिर ये इंटरनेशनल लेवल पे गए, कॉमनवेल्थ खेला, इन्होंने ओलंपिक खेला है। तब तक इन्होंने क्यों नहीं सवाल खड़े किए? देखिए, एक प्लेयर जब तक राइजिंग मूड में होता है ना, जब तक वो राइज करता है, जब तक ऊपर उठता है, तो वो हिम्मत नहीं करता किसी भी चीज करने की। ये मैं एक प्रैक्टिकल अपनी नॉलेज ही बता सकता हूँ कि जब तक प्लेयर को एक स्थान नहीं मिल जाता, मैं तो इन प्लेयर्स की दाद देता हूँ अगर इनके साथ ऐसा हुआ है और इन्होंने ये क्वेश्चन उठाया है। ये भारत में पहली बार नहीं हुआ कि किसी फेडरेशन ने ये अगर ऐसा होता है, इन्होंने आवाज उठाई, ये बहुत अच्छी बात है जी। लेकिन ये अब पहले आवाज उठाते तो ये शायद ओलंपिक मेडल नहीं जीतते जी। तो कई बार आदमी को हालात के अनुसार दबना पड़ता है जी। मैं ये आप एक ध्यान में रखिए, शायद आप भी हर फील्ड में ऐसा होता है। नहीं, मैंने इसीलिए आपसे ये सवाल किया कि आखिर पहले भी होता रहा होगा, जो अभी आरोप लग रहे हैं, तो पहले क्यों नहीं? मतलब ये जो भी स्थिति है, जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो अपनी नाराजगी जता रहे हैं या जांच की मांग कर रहे हैं, ये इन्होंने पहले क्यों नहीं किया? जी जी, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्लेयर या स्टेट लेवल या नेशनल लेवल का प्लेयर अगर ये बात बोलता तो शायद उसकी बात आज इस चैनल के ऊपर नहीं होती। ये हमारे अचीवर खिलाड़ी गए हैं, अचीवर रेसलर गए हैं, जिन्होंने ये दिखाया कि हम बहुत अच्छे हैं, उसके बावजूद हम इन फ्यूचर ये चीजें ना हो, तो उसके लिए ये लोग गए हैं। शायद इनमें से किसी के साथ इतनी बहुत ज्यादा ज्यादती नहीं हुई, लेकिन इन्होंने देखा है, इन्होंने सुना है, तो इन्होंने ये काम करने की कोशिश की है, ये बीड़ा उठाया है। तो आप इस चीज को ध्यान रखें कि इनको इसका नुकसान भी बहुत भुगत रहे हैं बेचारे। सर, आपको नहीं लगता कि अगर ये पूरा स्ट्रक्चर रहा है ऐसा, तो इसके लिए हर वक्त की सरकारें जिम्मेदार हो सकती है और हर वक्त जो प्रशासन में रहा है वो जिम्मेदार है? बिल्कुल लगता है मुझे। मैं अपने लेवल पे ही बता सकता हूँ, हमारी बॉक्सिंग का ही बता सकता हूँ, और हमारे कितनी सैकड़ों हमारी मतलब 50, 60, 70 जो एसोसिएशन हैं, ऑलमोस्ट एसोसिएशन के अंदर ये पॉलिटिकल लोग क्यों घुसे हुए हैं, इनका स्वार्थ क्या है, क्यों नहीं ये स्पोर्ट्स कोड को लागू होने देना चाहते? इसके अंदर क्वेश्चन बहुत है सर। अगर स्पोर्ट्स कोड लागू होता है तो ये लोग 30% मिनिमम आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन एक एसोसिएशन में होने चाहिए। आप लोग सीनियर हैं गेम्स में, स्पोर्ट्स पर्सन आप सीनियर हैं, तो क्या इस तरीके से जैसे बीसीसीआई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी व्यवस्था दे दी जी, उसका भी मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, काफी वहां भी उथल पुथल मची थी, तो इस तरीके का इंतजाम क्या कोर्ट से नहीं हो सकता अगर सरकार नहीं खड़ी है? तो पहली रिक्वेस्ट हम बार बार सरकार से करते हैं। अजय माकन जी ने ये स्पोर्ट्स कोड लागू किया था, वो हमारे लिए कोई पार्टी कोई मायने नहीं रखती। हम तो ये चाहते हैं कि स्पोर्ट्समैन की इन्वॉल्वमेंट रहेगी तो वो व्यवस्थाएं अच्छी रहेंगी। बिल्कुल मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ये केस दायर करना चाहिए और उसके अंदर ये जो एसोसिएशन है, फेडरेशन हैं, इनके अंदर स्पोर्ट्समैन की भागीदारी मैंडेटरी होनी चाहिए, स्पोर्ट्स कोड लागू होना चाहिए, और इसके बगैर ये चीजें ऐसे ही उठती रहेंगी और हमारा स्पोर्ट्स इंडिया का जो आज एक लेवल पे आया था वो शायद कल को डाउन ना हो जाए। ठीक है सर। टीना करमवीर जी, सुना आपने राजकुमार सांगवान जी को, ये कह रहे कि ये चीजें हमेशा होती रही हैं, आज तो खिलाड़ी एक लेवल पे पहुंच गए, ये आज ये अपनी आवाज उठा रहे हैं,
लेकिन ये चीजें चलती रही और दशकों से चलने वाली ये चीजें हैं, इसमें कोई बरी नहीं है। हमारे समय की अगर बात की जाए, हमारे समय में किस ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन ने कौन सा ऐसा प्रोटेस्ट किया, ये बताइए। सबसे पहले हमारे समय में खिलाड़ियों को सब सुविधाएं दी जाती थी। और अगर मैं एक बात बहुत गंभीरता से एक बात बोल रही हूँ, अगर हमारे समय में कोई ऐसा चाहे नेता हो या फिर स्पोर्ट्स पर्सन हो, अगर ऐसा करता महिलाओं के साथ, खासकर मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो चाहे वो कहीं किसी भी क्षेत्र में हो, तो हमारे यहाँ बख्शा नहीं जाता। इनके यहाँ तो हो क्या रहा है, इनके यहाँ तो मैं उनकी सुबह वीडियो सुन रही थी, वो तो ट्वीट कर रहे हैं, वो तो वीडियोस पोइट्री कर रहे हैं बैठ के। उनके यहाँ तो जब वो गुजरते हैं तो पूरा का पूरा काफिला चलता है उनके साथ। उनके तो बारे में वो खुद चैनलों पे आके बोल रहे हैं कि मैंने तो अब तक एक ही आदमी को मारा है। मतलब उनके ऊपर 37 से ज्यादा केसेस दर्ज है उसके ऊपर। ठीक है, एक ऐसे बाहुबली नेता के बारे में बात हो रही है इस समय। मैडम ये बाहुबली सारी पार्टियों का है, आज बीजेपी में है, नहीं तो इसका इतिहास सारी पार्टियों से गुजरते हुए बीजेपी तक का है। शास्त्री जी, क्या मैंने ये कहा कि जिस बाहुबली की आप बात कर रही हैं, ये सारी पार्टियों से होकर गुजरा है। पार्टियां इसके लिए बस वो क्या कहते हैं, एक पड़ाव नहीं है। सारी पार्टियों ने कभी ना कभी इनके ऊपर अपना हाथ रखा है, मैं ये बात कह रहा हूं। ये आज बीजेपी में है। शास्त्री जी जवाब दीजिए, फाइनल कमेंट प्लीज। क्या इनको पार्टी से निकालेंगे? पार्टी से नहीं निकालेंगे तो पदों से नामांकित करेंगे। शास्त्री जी जवाब दीजिए। जी सांगवान जी कह रहे थे, मैं इस बात के पक्षधर हूं, भारतीय जनता पार्टी ने इस व्यवस्था परिवर्तन में बहुत आगे कुछ बढ़ाया है। खेल मंत्रियों से लेके, खेल संस्थानों से लेके, खिलाड़ियों की भूमिका से और उनकी भागीदारी से लेके बहुत कुछ आगे बढ़ा है। और इस बात का ये संकेत है कि खामोशी क्यों होती थी कि सुनाने वाले की हिम्मत नहीं होती थी, रिजल्ट के कोई परिणाम नहीं थे। आज यदि कोई अपेक्षा की है, किसी ने आवाज उठाने की कोशिश की है और इसमें सच्चाई है, तो वो इसलिए है कि यहाँ अब कोई बात उठी है तो इसको परिणाम तक पहुंचने की आशा है। जब व्यक्ति को आशा दिखाई नहीं देती तो आवाज नहीं आती। और सांगवान जी जिस प्रकार की बात कर रहे थे कि भाई ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं और राइजिंग के समय लोग बोलते नहीं, वास्तव में मेरा ये फील्ड। शास्त्री जी रोकना चाहूंगा आपको प्लीज, समय की कमी है मेरे पास। डॉक्टर टीना कर्णवीर फाइनल कमेंट दीजिए प्लीज 30 सेकंड में। देखिए, हम तो चाहते हैं कि ब्रजभूषण शरण पर तुरंत कार्रवाई हो और वो उनको सजा दी जाए, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं पर आज महिलाएं इस तरीके से सड़कों पर बैठी हैं, वहीं पर वो अपना जी मैं बस ये चाहती हूँ कि इनको तुरंत से तुरंत कार्रवाई की जाए, जांच होनी चाहिए। क्योंकि आज राजकुमार सांगवान जी प्लीज फाइनल कमेंट दीजिए सर 30 सेकंड। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से साथ है महिलाओं के, खिलाड़ियों के। जी राजकुमार सांगवान जी आवाज मिल रही है आपको? तो मसला में आज हम चर्चा कर रहे थे ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ खिलाड़ियों के प्रोटेस्ट को लेकर, पहलवानों के प्रोटेस्ट को लेकर जो दिल्ली में जंतर मंतर पर जारी है। और अब दोनों पक्ष में लोग खड़े होने लगे हैं, कुछ लोग ब्रजभूषण शरण सिंह के पक्ष में आ गए हैं और कुछ लोग खिलाड़ियों के पक्ष में हैं। तो फिलहाल अब ये पूरा मामला राजनीतिक होता दिखाई दे रहा है। तो मसला में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।